गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो एमओटी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एमओटी हम लोगों ने कल की क्लास में उसके पोस्टुलेट्स के बारे में देखा था। आज उसको थोड़ा आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने बात की थी कि एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, है ना बेटा, एक होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर है बेटा? जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के उनके पास तीन तरीके हैं, या मेनली दो ही तरीके हैं। क्या तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेंगे या नेगेटिव ओवरलैपिंग करेंगे। अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेंगे तो बेटा वहां पर बॉन्डिंग होगी, अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग करेंगे तो वहां पर एंटी बॉन्डिंग होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी। और अगर वहां पर जीरो ओवरलैपिंग करते हैं तो बेटा नॉन बॉन्डिंग होगी। मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं, जरा समझिएगा। अगर बेटा किसी का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होता है और दोनों का वेव फंक्शन सेम है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो उस केस के अंदर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी और वहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग टाइप का बनेगा। किस टाइप का बनेगा बेटा? बॉन्डिंग। और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो उसका वेव फंक्शन W है या और दूसरा है उसका बेटा इससे अपोजिट वेव फंक्शन है, तो उस केस के अंदर आप लोगों की यहां पर जो बॉन्डिंग बनने वाली है बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। समझ गए आप लोगों को? और इसको हम बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। और ये बेटा अपने आप में एंटी बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक है? तो जब ऐसे कोई दो और मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। और ये किस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा? एंटी बॉन्डिंग। अगर मान लो कहीं पर इस प्रकार से एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो यहां पर बेटा सेम वेव फंक्शन है तो बॉन्डिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव वेव फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पर एंटी बॉन्डिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। सो ओवरऑल यहां पर हम लोग कहेंगे कि यहां पर जीरो ओवरलैपिंग होती है और ये बेटा नॉन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है बेटा? नॉन बॉन्डिंग को शो करता है। क्लियर है आप लोगों को? तो जरा देखते हैं आगे की तरफ, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और बेटा इनकी बॉन्डिंग पैटर्न को सीखते हैं हम लोग। बेटा अगर s ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, सेम वेव फंक्शन है, तो बॉन्डिंग होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, तो उसका बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप ऐसा होगा। क्लियर है? अगर 1s ऑर्बिटल्स या s ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं लेकिन अपोजिट वेव फंक्शन है तो उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा ऐसा बनेगा कुछ। क्लियर आप लोगों को? और ये एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। अगर कोई भी दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, क्लियर आप लोगों को, तो जिनका वेव फंक्शन सेम है, जिनका वेव फंक्शन सेम है तो बेटा वो क्या करते हैं? इस प्रकार से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बोलो। और ये बीच का एक नोड कहलाएगा, नोडल प्लेन कहलाएगा। नोड तो आप लोगों को पता है जहां पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। और ये क्या कहलाएगी बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, या मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर कोई भी p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं लेकिन उनकी स्पिन या जो उनका वेव फंक्शन है वो अपोजिट है, तो उस केस के अंदर बेटा आप लोगों के पास जो वेव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। समझ में आई आप लोगों को? कौन सा बनेगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग बनेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये मेरे पास सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे और ये बेटे मेरे पास जो फॉर्मेशन हुई है किनकी हुई है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। सेम वेव फंक्शन है तो कौन सा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। नेगेटिव वेव फंक्शन है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर है आप लोगों को? और अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि px ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस ओवरलैप कर रहा है तो बेटा एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। तो ओवरऑल यहां पर क्या होगी बेटा? नॉन बॉन्डिंग। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने मैंने कुछ बातें की हैं। अभी एक जैसे एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लो कोई px ऑर्बिटल है अलोंग z एक्सिस, कोई px ऑर्बिटल है पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा भी px ऑर्बिटल है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम वेव फंक्शन है, तो बेटा क्या बनेगा? बताओ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा,
अरे बोलो, नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये जो बना दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या थे बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे आपस में। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपस में पॉजिटिव ओवरलैपिंग करें, चांस तो उतने ही है नेगेटिव ओवरलैपिंग करने के भी। तो देखिए कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब इनके बीच में, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कैसी ओवरलैपिंग होगी बेटा, नेगेटिव ओवरलैपिंग। और ये यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटा बताओ, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। अरे बोलो क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। क्लियर आप लोगों को। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनेगा किसका बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और ये नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। ये बॉन्डिंग का बना था और पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं इनकी। नाउ बेटा आप कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं हम लोग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के खेल को समझते हैं। कैसा है खेल उसका, आसान है आप लोगों को समझाना, मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है तो। जरा देखिए बेटा, मेरे पास सबसे पहले बात करता हूं हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। तो H2 मॉलिक्यूल में मान के चलता हूं, एक हाइड्रोजन एटम इधर है, एक हाइड्रोजन एटम इधर है। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1s1, इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स में 1s1। तो एक 1s ऑर्बिटल ये है जिसके अंदर अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इस हाइड्रोजन का भी एक 1s है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s बनेगा और एक सिग्मा स्टार 1s बनेगा। अब वाई सिग्मा, सिग्मा ही क्यों बना, क्योंकि आपको पता है एस और एस जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए अपने पास, दो इलेक्ट्रॉन्स भर गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए मैंने कल रूल बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल ही होगी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुड्स रूल और अबाव प्रिंसिपल के बेसिस पर। क्लियर है। तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बोलो बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ही है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में तो 0 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, बॉन्डिंग में 2 है, तो आंसर कितना आ गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का उत्तर, हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 1। क्लियर आप लोगों को। बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा किसी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर आप लोगों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के। दूसरी बात बेटा, यहां पर अगर आप लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को आप लोगों को मिलते हैं, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल आएगा, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल, अगर एमओज के अंदर आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो बेटा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और कहीं पर भी अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, पेयर्ड इन एमओज, तो बेटा वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है बेटा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे है बेटा, पेयर है तो ये कैसा कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। बेटा पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, हालांकि बहुत अच्छी चीजें हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो काफी लंबी क्लास हो सकती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे डेवलप होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन अभी हम लोग छोटी सी बात करेंगे कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। अगर कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्सटर्नल बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और वो उस बाहर से अप्लाई की हुई मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और बाहर से अप्लाई की हुई मैग्नेटिक फील्ड को अगर वो रिपेल करता है तो वो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए याद रख रखा है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डायामैग्नेटिक। क्लियर है बेटा आप लोगों को। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक डायामैग्नेटिक नेचर का है। क्लियर आप लोगों को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर मॉलिक्यूल एंड दैट इज हीलियम। हीलियम ट्वाइस। तो हीलियम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है 1s2, तो 1s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा दोनों मिलेंगे तो वही सिग्मा, और क्या बनेगा सिग्मा स्टार। क्योंकि ऐसे ऐसे आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड तो ओवरलैपिंग होगी, और सिग्मा स्टार 1s। तो बोलो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा बताओ, 0। तो इसका मतलब हीलियम ट्वाइस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म होता ही नहीं है। ठीक है बेटा आप लोगों को समझ में आई इस बात। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हीलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरी बात हम लोग करते हैं, लिथियम ट्वाइस मॉलिक्यूल।
बेटा लिथियम का कितना होता है बेटा बताओ, 1s2 और 2s1। ये लो बेटा 1s में कितने हो गए 2, 1s2 और 2s में कितना हो गया 1, इसमें भी कितना हो गया 1। तो ये मिलेंगे तो बेटा एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। बोलो बेटा यही होगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देता हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देता हूं। क्लियर है? बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना 1। तो लिथियम लिथियम मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा बताओ 1 होगा। लिथियम में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। तो लिथियम ट्वाइस के, अगर मैं आप लोगों से पूछूं लिथियम 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बताओ, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो रिमूव कहां से होगा बेटा, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो अब बताओ कितना हो जाएगा बेटा, बताओ आप लोग बताओ मुझे, शाबाश। अरे कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 3/3 माइनस 2/2 1/2 0.5। तो जब भी बॉन्डिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जब भी रिमूव होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा बढ़ेगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आई बात? जरा देखिए, ये तो था लिथियम के लिए, ये लिथियम पॉजिटिव के लिए, और ये अगर मैं ऐड कर देता हूं तो लिथियम 2 नेगेटिव के लिए। तो लिथियम 2 नेगेटिव के लिए एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा बताओ बेटा, 0.5 ही रहेगा बॉन्ड ऑर्डर। अरे बोलो बेटा कितना रहेगा, 0.5 ही रहेगा। क्लियर? आप लोग निकाल सकते हो इजीली। ओके चलते हैं आगे की तरफ। बेरिलियम ट्वाइस, और बेरिलियम ट्वाइस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 1s2 2s2, बस कुछ नहीं है सर, दोनों मिलेंगे एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी एक बॉन्डिंग बनेगी, दोनों मिलेंगे बॉन्डिंग बनेगी एंटी बॉन्डिंग बनेगी, सब फिलअप हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? इसका नाम सिग्मा 1s है, इसका सिग्मा स्टार 1s है, इसका सिग्मा 2s है, और इसका सिग्मा स्टार 2s है। क्लियर है? अभी बेटा मैं आप लोगों को एक मॉलिक्यूल का कराता हूं, कार्बन का करवा देता हूं, ठीक है? फिर नाइट्रोजन का तुम कर देना। C2 मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, जरा देखिए बेटा, ये मेरे पास देखो 1s और 2s को बार बार लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि 1s2 2s2, तो 1s2 में इलेक्ट्रॉन इसके 1s2 इसका 1s2, तो दोनों को बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाता है, 2s का भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सीधी बात कर लेता हूं, कार्बन और दूसरा कार्बन, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 और 2p2, तो 1s और 2s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। तो हम लोग ओनली p की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। तो p अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। p 1 और 2 ये px py pz px py और pz। बेटा z एक्सिस आप लोगों की रेफरेंस एक्सिस है, तो z एक्सिस पे अगर px और px आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई। तो मैं क्या लिखूं, पाई टू px। z एक्सिस पे py py आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई टू py। z एक्सिस और z एक्सिस पे pz मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा सिग्मा टू pz। तो बॉन्डिंग बनी है तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगी, दैट इज सिग्मा स्टार टू pz, पाई स्टार टू px और पाई स्टार टू py, ये 2 मिले हैं बेटा। तो बताओ इनमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, 1 2 3 और 4 ऐसे भरेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है बेटा, बॉन्डिंग में है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, दोनों पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा। चलो भाई अभी C2 की बात कर ली, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर आया हमारा 2। अभी C2 पॉजिटिव की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5 घट गया। C2 2 पॉजिटिव की बात करो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। लेकिन अगर मैं C2 2 नेगेटिव की बात करता हूं, C2 नेगेटिव की बात करता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो बेटा कितना हो गया 2.5।
मैं बात करता हूँ C2 नेगेटिव की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 3। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोग, अच्छा दूसरी बात C2 सर हमारा कैसा रहेगा, C2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक रहेगा, C2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, अरे बोलो भाई C2 पॉजिटिव क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक, C2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अनपेयर्ड आ गया पैरामैग्नेटिक, ये भी निकल जाएगा तो पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? लेकिन C2 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया नेगेटिव का मतलब, अब यहां आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, पैरामैग्नेटिक। कैसा रहेगा बताओ, पैरामैग्नेटिक, और C2 नेगेटिव अगेन है डायमैग्नेटिक। क्लियर आप लोगों को? तो बेटा आप लोगों को B2 और N2 मॉलिक्यूल का खुद अपने आप MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को करना है अच्छे ढंग से, ठीक है। सो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।